हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 15 धेनुकासुर का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गौएं चराने के कार्य की अनुमति प्रदान की। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी वंशी बजाते हुए और अपने गुणगान कर रहे ग्वाल बालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते हुए माधव ने गौओं को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया जो फूलों से लदा था और पशुओं के स्वास्थ्यप्रद चारे से भरा पड़ा था। भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई जो भौरों, पशुओं तथा पक्षियों की मनोहर गुंजार से गूंजायमान हो रहा था। इसकी शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखड़ियों वाले कमलों की सुगंधी ले जाने वाली मंद वायु से भी बढ़कर थी। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया। आदि परमेश्वर ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों से के भार से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। तब मंद हास करते हुए वे अपने बड़े भाई से बोले। भगवान ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, देखिए ना, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा है। हे आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य ही महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु हे अनघ, हे अपने आराध्य देव, आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हे आराध्य ईश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। हिरनियाँ अपनी स्नेहिल चितवनों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही हैं। जंगल के ये सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप है। अब यह धरती परम धन्य हो गई है, क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास तथा झाड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है और आपने इसकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर अपना कृपा दृष्टि डाली है। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी ललायित रहती हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। कभी कभी वृंदावन के में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते थे कि वे अपनी आंखें बंद करके गाने लगते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे। भगवान कृष्ण कभी कोयल की बोली की नकल उतारते तो कभी हंसों के कलरव की नकल उतारते, कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते जिस पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए हुए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, जिससे गौएं तथा ग्वाल बाल मुग्ध हो जाते। कभी कभी वे चकोर, क्रौंच, चक्रवाह, भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल करके चिल्लाते और कभी छोटे पशुओं के साथ बाघों तथा शेरों के बनावटी भय से भगाने लगते।
जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थककर अपना सिर किसी ग्वालबाल की गोद में रखकर लेट जाते तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं कर कर उनकी थकान दूर करते। कभी कभी जब ग्वालबाल नाचते गाते इधर उधर घूमते और खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते तो पास ही हाथ में हाथ डाल खड़े होकर कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के कार्यकलाप की प्रशंसा करते और हंसते। कभी कभी भगवान कृष्ण झगड़ने से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनियों तथा कलियों से बने हुए बिस्तर पर अपने किसी ग्वालबाल सखा की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ ग्वालबाल जो सबके सब महान आत्माएं थे उनके चरण कमल मलते और अन्य ग्वालबाल निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलतापूर्वक भगवान पर पंखा जलते। हे राजन, अन्य बालक समयोचित मनोहर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम से द्रवित हो उठते। इस तरह भगवान, जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छुपाकर ग्वालपुत्र की तरह कार्य करते। अन्य ग्रामवासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए वे कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। एक बार राम तथा कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री दामा, सुबल, स्तोक कृष्ण तथा अन्य ग्वालबाल बड़े ही प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। ग्वालबालों ने कहा, हे राम, हे महाभाव, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पत्तियों से परिपूर्ण है। उस तालवन में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही ज़मीन पर पड़े हुए हैं, किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जा रही है। हे राम, हे कृष्ण, धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसी रूप धारण कर रखा है और वे उसी के समान बलशाली हैं। धेनुक का सिर ने जीवित मनुष्यों को खा लिया है, इसलिए सारे लोग तथा पशु तालवन जाने से डरते हैं। हे शत्रुहंता, पक्षी तक उड़ने से डरते हैं। तालवान में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने भी कभी नहीं चखा। ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम सब भी सूंघ सकते हैं। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला दें। हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में चलें। अपने प्रिय सखाओं के वचनों को सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े और उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालवन के लिए रवाना हो गए। भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए, तब अपने दोनों हाथों से मतवाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गंधर्व असुर धेनुक पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। वह बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। तत्पश्चात धेनुक जोर जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। हे राजन, वह क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध से रेंगते हुए उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई। बलराम ने धेनुक के खुर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया और तार वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वह असुर मर गया। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा तो वह वृक्ष हिलने लगा। इस विशाल वृक्ष के पास का एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिलकर टूट गया। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। बलराम द्वारा इस गर्दभ असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हों। हे परीक्षित, बलराम को अत्यंत
अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं था। निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका रहता है। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गर्दभ असुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। हे राजन, जब असुरों ने आक्रमण किया, कृष्ण तथा बलराम ने उनकी पिछली टांगों को पकड़ पकड़ कर उन सबको ताड़ के वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। इस तरह फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुर के मृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों में से आकाश अलंकृत हो। दोनों भाइयों का यह सुंदर करतब लीला सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियां की। जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्षों के फल खाने लगे। अब गौएं भी वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगीं। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर व्रज लौट आए। रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वालबालों ने उनके यश का गान किया। गौओं के द्वारा उड़ाई गई धूल से सने श्री कृष्ण ने बलराम मोरपंख तथा जंगली फूलों से सज्जित किए गए भगवान कृष्ण अपनी वंशी बजाते हुए मोहक दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनके संगी उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आईं, क्योंकि उनके नेत्र दर्शन के लिए अत्यंत व्यग्र थे। वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया और इस तरह दिन में वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी उसे उन्होंने त्याग दिया। वृंदावन की तरुण स्त्रियों ने भगवान पर तिरछी चितवन डाली जो लाज, हंसी तथा विनय से पूर्ण थी तथा कृष्ण ने इस चितवन को समुचित सम्मान मानते हुए गोपग्राम में प्रवेश किया। माता यशोदा तथा रोहिणी ने अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यंत स्नेह दर्शाते हुए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार तथा समयानुकूल उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान की। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। अपनी माताओं द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार के से दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई व्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते रहे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम उनके साथ नहीं थे। उस समय गौएं तथा ग्वालबाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु यह जल विष से दूषित था। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौएं तथा ग्वालबाल भगवान की दैवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। हे कुरुवीर, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था। इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौएं तथा बालक जल के बाहर आकर उठ खड़े हुए और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हे राजन, तब उन ग्वालबालों ने सोचा कि यद्यपि वे विषैले जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही उनको पुनः जीवनदान मिला है और अपने बल पर उठ खड़े हुए हैं। हरे कृष्णा।